नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के तीसरे मंगलवार यानी 19 मई के पावन दिन के महत्व की। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास को तप, दान, जल सेवा और भगवान की भक्ति का महीना माना जाता है और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है। जब ज्येष्ठ मास का तीसरा मंगलवार आता है तो इसे विशेष रूप से संकट निवारण, रोग मुक्ति और मनोकामना पूर्ति का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले एक नगर में शिवम नाम का युवक रहता था। शिवम मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी नौकरी में परेशानी, कभी घर में बीमारी, कभी पैसों की तंगी। धीरे धीरे शिवम निराश रहने लगा। उसकी माँ रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, लेकिन परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने पहुंचे। शिवम भी अपनी परेशानियां लेकर संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिल रही। संत ने कुछ देर आंखें बंद की और बोले, बेटा, ज्येष्ठ मास का तीसरा मंगलवार बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। 19 मई के दिन अगर तुम श्रद्धा से हनुमान जी का व्रत करोगे, सेवा करोगे और सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो बजरंगबली तुम्हारी हर बाधा दूर करेंगे। शिवम ने पूछा, महाराज, मुझे क्या करना होगा? संत बोले, सुबह जल्दी उठना, स्नान करके हनुमान मंदिर जाना, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना, प्यासे लोगों को पानी पिलाना और पूरे दिन मन में राम नाम का स्मरण करना। पावन मंगलवार का दिन आया। 19 मई की सुबह शिवम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया। उसने स्नान किया, साफ लाल वस्त्र पहने और घर के मंदिर में दीपक जलाया। फिर वो हनुमान मंदिर पहुंचा। मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी थी। घंटियों की आवाज, जय श्री राम के जयकारे और भक्ति का अद्भुत वातावरण। शिवम ने श्रद्धा से हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाया। फिर आंखें बंद करके बोला, हे बजरंगबली, मेरे जीवन की परेशानियां दूर कर दीजिए। इसके बाद उसने पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया। सेवा का महत्व। मंदिर से बाहर निकलते ही शिवम ने देखा कि तेज गर्मी में कई लोग प्यास से परेशान हैं। उसे संत की बात याद आई। उसने वहीं सड़क किनारे ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई। राहगीरों को पानी पिलाने लगा। कुछ गरीब बच्चों को फल और भोजन भी बांटा। उस दिन पहली बार शिवम के मन को सच्ची शांति महसूस हुई। उसे समझ आने लगा कि भगवान केवल पूजा से नहीं, बल्कि सेवा और दया से भी प्रसन्न होते हैं। रात का चमत्कार। उस रात शिवम ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि सामने विशाल प्रकाश दिखाई दे रहा है और उस प्रकाश के बीच हनुमान जी खड़े हैं। उनके चेहरे पर तेज था। हनुमान जी बोले, जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास के मंगलवार को सच्चे मन से भक्ति और सेवा करता है, उसके जीवन से भय, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। इतना कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। धीरे धीरे सब बदलने लगा। अगले कुछ दिनों में शिवम के जीवन में परिवर्तन आने लगा। जिस नौकरी के लिए वो लंबे समय से प्रयास कर रहा था, वहां से उसे बुलावा आ गया। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। माँ की तबीयत भी ठीक होने लगी। और सबसे बड़ी बात, शिवम के मन का डर और चिंता खत्म हो गई। अब वो हर मंगलवार मंदिर जाता, सेवा करता और लोगों की मदद करता। ज्येष्ठ मास के तीसरे मंगलवार को क्या करे? हनुमान चालीसा का पाठ करे, सुंदरकांड पढ़े, राम नाम का जप करे, गरीबों को भोजन कराए, प्यासों को जल पिलाए, बंदरों को गुड़ और चना खिलाए, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? किसी का अपमान, क्रोध और झगड़ा, झूठ बोलना, नकारात्मक सोच, बुजुर्गों का अनादर। अंतिम संदेश दोस्तों, ज्येष्ठ मास का तीसरा मंगलवार हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति के साथ अगर सेवा और दया जुड़ जाए तो भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर विश्वास बना रहे तो हर संकट दूर हो सकता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो जय बजरंगबली जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान।